एक गांव में एक घर था जिसमें सास बहू साथ में रहती थी। सास का नियम था वह सुबह उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नहा धोकर पूजा पाठ करती थी। उसके बाद ही कोई कार्य किया करती थी। और बहू का नियम था सुबह उठकर ब्रश करती और ब्रश करने के बाद रात का बचा हुआ भोजन खा लेती। उसके बाद घर के कार्यों में लग जाती थी। गाय को नहलाना धुलाना सभी काम करती थी, लेकिन पूजा पाठ में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। सास ने कभी जबरदस्ती पूजा करने के लिए अपनी बहू से कहा भी नहीं। सास का मानना था कि भक्ति कोई जबरदस्ती का विषय नहीं है। पर एक दिन सास के मायके में शादी पड़ी और उनके भाई उनको लेने के लिए आए। सास ने कहा, भैया शादी में भला मैं कैसे जाऊंगी? मैं नियम से उठकर गणेश जी की सेवा करती हूँ। यदि मायके चली गई तो सेवा कैसे होगी? इस पर उनके भाई ने कहा, क्यों, क्या हो गया? बहू तो है ना, वह कर देगी सेवा गणेश जी की, चिंता क्यों करती हो? इस पर सास बोली कि नहीं, बहू तो सुबह उठकर ब्रश करने के बाद सीधा खाना खा लेती है। पूजा पाठ का तो उसे तनिक भी ध्यान नहीं रहता, तो उसके भरोसे कैसे जा सकती हूँ? मामा जी ने बहू को अपने पास बुलाया और बोले कि बहू, तुम्हारी सास अर्थात मेरी बहन मायके जा रही हैं और तुम गणेश जी की सेवा करना। तुम्हारी सास उनकी बिल्कुल अपने बालक की तरह ही सेवा करती हैं, तुम भी वैसे ही करना। इस पर बहू बोली, जी मामा जी, मैं वैसे ही करूँगी। अब सास निश्चिंत होकर अपने मायके चली गई। बहू प्रतिदिन की तरह शौच आदि से निवृत्त होकर ब्रश करके खाना खाने बैठ गई और रोज की तरह ही सारे कार्य करने लगी। बीच बीच में गणेश जी के पास जाकर दोनों पैर फैलाकर बैठ जाती और अपने पैरों पर कपड़ा रख लेती और गणेश जी से कहती, आओ गणेश जी, आपकी मालिश कर दूं। उनकी मालिश करती, दूध पिलाती और सुला देती। बहू के बुलाने पर गणेश जी आ भी जाते थे। अब यह रोज का नियम हो गया था। कुछ समय पश्चात सास मायके से अपने घर आ गई, पर पूजा पाठ नहीं की। बहू से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू ही आज भी पूजा कर ले। बहू बोली, ठीक है माँ जी, मैं ही कर लूँगी। सास चुप कर देखने लगी कि बहू कैसे पूजा करती है। बहू ने रोज की तरह वैसे ही किया, अपने पैर फैलाए और उस पर कपड़ा रखकर गणेश जी को बुलाया, मालिश किया, दूध पिलाया और सुला दिया। सास की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैं तो इतने दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन प्रभु ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया और एक बार बहू के बुलाने पर आ जाते हैं, वह भी बालक रूप में। ऐसा क्यों व्यवहार किया प्रभु ने? मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिया। इसका रहस्य जानने के लिए सास एक संत महात्मा के पास पहुंची और बोली कि गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि प्रभु ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए और बहू के एक बार बुलाने पर आ जाते हैं, जबकि वह नहाती धोती भी नहीं है। इस पर संत ने कहा कि बेटा, प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। बहू निस्वार्थ उनकी सेवा करती है, उसके बदले उसे कुछ चाहिए नहीं था। पर हम रोज पूजा पाठ करने वालों को कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है, चाहे वह मुक्ति को लेकर हो, चाहे अपने बुरे कर्मों से बचने के लिए हो। यह जानने के बाद सास का भाव शांत हो गया। वह घर लौटकर बहू को गले से लगा लिया। बोली, तू तो सच्ची भक्ति है, ऐसी भक्ति तो किसी बिरला के पास ही होती है। अब सास बहू मिलकर कार्य करती, प्रभु की सेवा भी करती। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि हमारा मन साफ हो तो किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर आसानी से हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको नई और सच्ची कहानी सुननी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव मेरे दोस्तों।